नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में हमें अक्सर होता है हम अपने शरीर को महसूस करते हैं कि हमारा शरीर बीमार है। ठीक है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है। तो अक्सर सर्दियों के अंदर ऐसा होता क्यों है दोस्तों, सब चीज़ को समझेंगे बेसिक से और ये भी जानेंगे कि सर्दियों के अंदर हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्या करना चाहिए सर्दियों में और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि कि हमारा शरीर एकदम फिट रह सके दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, सर्दियों के अंदर हम जो बीमारी महसूस करते हैं आखिर वो क्यों करते हैं। अक्सर होता ये है कि हमारा शरीर कमज़ोर सा होता है सर्दियों के अंदर, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। तो इसके पीछे का कारण जो है दोस्तों वो ये है कि जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम ये होता है कि जो हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे शरीर में क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इसमें होता है, देखिए क्या होता है, ये शरीर हमारा जो बीमारी जो पकड़ता है सर्दियों के अंदर, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमें भरपूर धूप नहीं मिल पाती दोस्तों। सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलती, यानी कि बहुत कम धूप मिलती है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें क्या होता है कि सर्दियों में अक्सर हम बाहर नहीं निकल पाते, तो इससे हमें ताज़ी हवा नहीं मिलती है। कई दिन हम अपने घर के अंदर बिता देते हैं दोस्तों, आप भी जानते होंगे, रजाई या कंबल में बैठे रहते, तो इससे हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, ताज़ी हवा नहीं मिल पाती। तो हम अपने शरीर को वैसे भी कमज़ोर ही महसूस करेंगे दोस्तों, है कि नहीं। तो यही चीज़ होती है, इसीलिए हमारे कमज़ोरी शरीर के अंदर महसूस होती है। व्यायाम नहीं कर पाते, ज़्यादा चल नहीं पाते, तो इसलिए से हमें अपने शरीर में कमज़ोरी मालूम पड़ती है। और भी कारण हैं इसके, वो आगे समझते हैं धीरे धीरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब समझते हैं दोस्तों कि सर्दियों में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो सर्दियों के अंदर सबसे पहले तो जब भी आप घर से बाहर निकलें दोस्तों, तो गर्म कपड़े पहनकर निकलें। देखिए सर्दियों के अंदर अपने शरीर को गर्म रखना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो जब भी आप जाएं बाहर तो गर्म कपड़े पहन कर जाएं, और याद रखें कि रात में तो आपको बिल्कुल निकलना ही नहीं है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें पॉइंट नंबर दूसरे में कह सकते हैं कि सर्दियों में हमें गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी से होता क्या है, इससे हमारा शरीर भी गर्म रहता है, यानी कि एनर्जी आती है शरीर के अंदर, और इससे हमारा जो पाचन क्रिया होती है वो एकदम ठीक रहती है दोस्तों। तो आपको ज़्यादातर क्या करना है, सर्दियों के अंदर गुनगुना पानी पीना है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ें तो हमें सर्दियों के अंदर धूप लेनी है। धूप लेंगे, इससे क्या होगा, आपके जो शरीर जो होता है वो पुख्ता होता है सुबह की धूप से। इसमें होता क्या है, जो सूर्य की जो सुबह की जो किरणें होती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि हमारा रोजाना व्यायाम करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अपने शरीर को एकदम फिट रखने के लिए आपको सर्दियों के अंदर क्या करना है, व्यायाम करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा शरीर गर्म होगा और इससे हमारे शरीर को ताकत भी मिलेगी, जिससे हमारा शरीर एकदम फिट रह सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें सर्दियों में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें सर्दियों के अंदर नहीं करनी है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो ज़्यादा देर तक बाहर सर्दियों में नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप सर्दियों में बाहर निकाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। विशेषकर रात में तो आपको बिल्कुल निकलना ही नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है, हमें ठंडी चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में वो खाते आइसक्रीम खाने लगते हैं और जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनको पीने लगते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। इनसे क्या होता है, इनसे गला खराब होता है दोस्तों, और इनसे खांसी हो सकती है, सर्दी हो सकती है। तो सर्दियों के अंदर आपको ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। फिर दोस्तों ये आता है कि हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ये क्या होता है, ये होती है प्यास। इससे क्या होता है, देखिए हमें गर्मियों के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो हम बहुत सारा पानी भी पीते हैं दोस्तों। लेकिन सर्दियों के अंदर हमें प्यास नहीं लगती तो हम पानी नहीं पीते। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको जो गर्मी में आप लोग पानी पीते थे वही आपको सर्दियों के अंदर ऐसा ही पानी पीना है। ये नहीं कि प्यास नहीं लग रही तो हमें पानी नहीं पीना है, पानी पीना है दोस्तों। इससे क्या होता है, शरीर में पानी की कमी आ जाती है
और शरीर अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है और रूखी त्वचा हमारी हो जाती है, होठ सूखने लगते हैं, पलक सूखने लगते हैं। ठीक है, तो आपको सर्दियों में भरपूर पानी पीना है दोस्तों। अब बात करते हैं हमें सर्दियों में क्या चीज़ें खानी चाहिए दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर्दियों में हम क्या खाएं भैया। तो देखिए, सर्दियों में आप सूखे मेवा खा सकते हैं, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया। अगर आपके पास हैं तो इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेहत के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें अगला पॉइंट पे हम कि ज़्यादातर हम क्या कर सकते हैं, हम अदरक वाली चाय पी सकते हैं और ठंडों में यानी कि सर्दियों में शहद ले सकते हैं और हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध से आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और डॉक्टर भी यही चीज़ बताते हैं दोस्तों। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर पर शहद ले लेते हैं, सर्दियों में वो शहद खाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद करते हैं भैया सब्जियों में क्या खाना है, तो हरी सब्जी खानी है। सर्दियों में आपको ज़्यादातर हरी सब्जी खानी है, जैसे बथुआ हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गई, गाजर हो गई, और इसमें ले सकते हैं हम फल फ्रूट हो जाते हैं जैसे संतरा। इसमें क्या होता है, संतरे में विटामिन सी भरपूर होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इसी के साथ करते हैं जैसे कि आप घी ले सकते हैं और तिल का तेल भी आप घर में खा सकते हैं, यानी कि सब्जी छोंक कर खा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी वीडियो थी कि सर्दियों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जो शरीर कमज़ोर महसूस करता है सर्दियों में क्यों करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके दोस्तों। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।